अस्सलाम वालेकुम। सैयद मोहम्मद मेहदी बात कर रहा हूँ। हस्तनीस और लोक विरसा की तरफ से आप सबको वेलकम। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो तहफ़्फ़ुज़ सकाफ़त के ऊपर है और हमारे सेशंस बलूचिस्तान के ऊपर चल रहे हैं। तो हम हमारा जो स्पेसिफिक जो व्यू है वो हम बलूचिस्तान के ऊपर ही रखेंगे और तहफ़्फ़ुज़ सकाफ़त के हवाले से हमारी बातचीत होगी। डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अमेरिका से हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ इन्होंने और कंजर्वेशन हेरिटेज कंजर्वेशन के ऊपर बहुत गहरी निगाह रखते हैं। उसके अलावा इमरान शबीर साहब हैं, वो लेक्चरर हैं आर्कियोलॉजी के यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में और वो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। और उसके साथ एक और रिस्पोंडेंट हैं, सैफुल्ला साहब, जो शायद अभी लाइन पे नहीं है। वो हमें थोड़ा सा लैंड ऑफ ब्यूटी के हवाले से, उनका एक यूट्यूब चैनल है और उसके अलावा काफ़ी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर। तो स्टार्ट हम जो है वो एक थोड़े से ऑडियो विजुअल एक डॉक्यूमेंट्री है छोटी सी, जिससे हम स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हेरिटेज क्या है, ट्रेडिशन थोड़ा सा आपको जो है ना एक नज़र आएगा उसके अंदर। तो वो चलते हैं, वो देखते हैं, उसके बाद फिर हम इमरान शबीर साहब से थोड़ी सी डिटेल में बातचीत करेंगे। जी सैफुल्ला साहब, अगर आप वो लगा सकते हैं तो। जी, ये हमारी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री थी जिससे थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा था कि हेरिटेज टूरिज़्म क्या हो रहा है बलूचिस्तान में, क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैक्सिमम पाकिस्तानियों को जो है वो नहीं पता और उन्होंने बिल्कुल एक्सप्लोर नहीं की हुई। तो अब हम इमरान शबीर साहब के पास जाते हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो बलूचिस्तान के हवाले से जो हेरिटेज कंजर्वेशन है उसको वो कैसे देखते हैं और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कैसे इसको किया जाए, इसके हवाले से आप अपना राय दें, ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया हस्तनेस का और लोक विरसा हेरिटेज का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सामने जो बलुचिस्तान की आर्कियोलॉजी के बारे में अपना नाकिस जो नॉलेज है मैं वो शेयर करता चलूँ। सबसे पहले मैं बलुचिस्तान की आर्कियोलॉजी पे एक ओवरव्यू देना चाहूँगा कि बलुचिस्तान की आर्कियोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है और कितने फॉरेन जो मिशंस है, कॉलोनियल आर्कियोलॉजिस्ट जो जो भी गुजरे हैं, इन पे मैं एक ओवरव्यू देना चाहूँगा। उसके बाद फिर हम कंजर्वेशन मेन टॉपिक पे आएँगे। तो जब बलूचिस्तान आर्कियोलॉजी की हम बात करें तो बात आती है सबसे पहले मेहरगढ़ की, जो एक 8th मिलेनियम बीसी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है और जिन पे फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट हैं
जॉन फ्रांसुआ जरीज और उनकी वाइफ है कैथरीन जरीज। उन्होंने कुछ मेरे ख्याल से डिकेड्स में काम की है वहाँ पे। और इसके अलावा जो बलूचिस्तान की मेन साइट्स पे मैं एक नज़र डालना चाहूँगा। इसके अलावा जो है मीर कलाब, जो तुर्बत में वाक़ है केच रिवर के पास से, जो एक 5th मिलेनियम बीसी की साइट है। उन पे भी कई आर्कियोलॉजिस्ट ने काम की है। ये एक जॉइंट वेंचर था फ्रेंच आर्कियोलॉजिकल मिशन और इटालियन आर्कियोलॉजिकल मिशन की, जिन्होंने इस साइट पे काम की है। इसके अलावा जो हम कोस्टल रीजन की तरफ हम जाएँ तो वहाँ पे अगर हम अभी सिपेक जो एक क्या नाम है, एक सिपेक बहुत ही एस्थेटिक लोकेशन पे वाक़ है। और इसके जो एक सी पोर्ट है। जब हम एंशिएंट सी पोर्ट की बात करें तो एंशिएंट सी पोर्ट में 2 साइट्स थे, जिन पे सबसे पहला सोत्कगेन दूर, जो जिससे गवादर में वाक़ है। वो जॉर्ज एफ डेल, जिन्होंने ये एक अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने यहाँ पे काम किया था। उनका बुक है एंशिएंट इन सर्च ऑफ एंशिएंट सी पोर्ट। उसमें उसने एक ट्रायल फ्रेंच कंडक्ट की थी, जिन्होंने ये अखज़ की कि ये एक एंशिएंट सी पोर्ट हुआ करता था। और उसके बाद इस साइट पे कोई नहीं काम हुआ है। और इसके अलावा सोत्काकू भी है, जीवनी के नज़दीक वाक़ एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। वो भी इसी तरह एक शादीकोर के नज़दीक वाक़ है। तो जब हम यहाँ ट्रेड इंटरेक्शन की बात करें तो यहाँ इम्पोर्टेंस आती है स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ट्रेड इंटरेक्शन से आती है, क्योंकि यहाँ पे हम देखें समंदरी एरियाज में बलूचिस्तान with ancient Persia, Baluchistan with Gulf, and इनका था indirect trade with Mesopotamia। जब हम इंडस को नजर उठा के थोड़ा देखें तो उन पे हमें इनकी ट्रेड इंटरेक्शंस मिलती हैं, उनकी कल्चरल इन्फ्लुएंसेस मिलती हैं, उनके पोट्री पर और उनके मुख्तलिफ चीज़ों पे। तो अब हम आए कंजर्वेशन की तरफ कि आर्कियोलॉजिकल कंजर्वेशन होती क्या है और करंट स्टेट क्या है बलूचिस्तान में, जो कि हमें अभी साइट्स का क्या-क्या नज़र मिलता है कि साइट का अब करंट कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन और रेस्टोरेशन 3 चीज़ें होती हैं। तो कंजर्वेशन वो होती है जो साइट बिल्कुल डिके हो गया है या फिर डिके की तरफ या डिटेरियोरेशन की तरफ वो जा रही है। उस पे हम क्या नाम है, जो एंशिएंट उसका आर्किटेक्चर था, डॉक्टर साहब आप तब तक थोड़ा सा अपनी राय देते हैं कि आप हेरिटेज कंजर्वेशन के बारे में बलूचिस्तान की क्या राय रखते हैं। जी 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 अच्छा जी, अब आ रही है। मैं सबसे पहले तो सब पार्टिसिपेंट्स को सलाम पेश करता हूँ और ख़ास तौर पे इमरान शबीर साहब को और सैफुल्लाह साहब को। सैफुल्लाह साहब से तो मैं वक्तन फ़वक्तन मुस्तफ़ीद होता रहता हूँ। बलूचिस्तान जिस तरह हमने कल भी डिस्कस किया था कि मेरे ख्याल आ गए हैं इमरान शबीर साहब ऑनलाइन। जी से कनेक्ट हो गया। सॉरी देयर वाज अ टेक्निकल मिस्टेक। जी कोई बात नहीं। जी सैफ रहमान साहब बात कर रहे थे तो कोई बात नहीं सर, आप कंटिन्यू करें। आप कंजर्वेशन की तारीफ बयान कर रहे थे इमरान साहब। जी जी जी। अच्छा, मैं 3 चीजें बताने की कोशिश कर रहा था कि कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन और रेस्टोरेशन, जिसमें जो हमारी मेन चीज आती है वो आर्कियोलॉजिकल साइट्स की कंजर्वेशन है, जो कि फेंसिंग ऑफ इन आर्कियोलॉजिकल साइट से शुरू होती है। जो फेंसिंग वॉल हम जिसमें बनाते हैं, सबसे पहले हम मेहरगढ़ की अगर बात करें, और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई फंड भी तशवीश दी थी, जिसमें जफर अली बुलेदी साहब का बड़ा वो सेक्रेटरी हमारे हैं कल्चर टूरिज्म आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के, जिसने बहुत एफर्ट की और वो हमें फंड दिलाने में कामयाब रहे। मगर अब उस पे काम कोरोना की वजह से रुक गया था मेहरगढ़
और मीरी कलात और एक सिद्दी में एक साइट है उस पे कंजर्वेशन की, लेकिन हम कंजर्वेशन की बात कर रहे थे। तो कंजर्वेशन में यह है बेसिकली कि हम साइट जो डिके हो रहा है वेजिटेशन से, या फिर उसमें लोग अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि अभी जो हमने पहले वीडियो देखी है उसमें अच्छा ज़्यादातर साइट वो मैक्सिमम जो है वो डिटोरिएटेड हैं, और बिल्कुल उसके जी ऊपर जैसे जी, पंजाब मैं में तो फिर इसमें भी ये बहुत कहना चाहूँगा कि बलूचिस्तान के अगर आप रूट्स को, ट्रेडिशनल जो हमारे रूट्स थे जो ईरान से आते थे या और ये कंधार की तरफ से आते थे, इनके ऊपर बेशुमार हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। अच्छा, मैं सबसे पहले बात करूंगा मंड तुर्बत रूट की। तो मंद तुर्बत रूट के ऊपर दो फोर्ट हैं, एक है तुर्बत के पास है और एक जो है वो टम्प का फोर्ट है जो बिल्कुल बॉर्डर के पास है, जो मंड के साथ है। अच्छा, ये दोनों फोर्ट जो हैं ये आर्किटेक्चरली बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी कंस्ट्रक्शन बड़ी स्पेशल है। रिवर पेबल्स हैं और उनकी अरेंजमेंट्स इस तरह की गई है कि वो फोर्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दोनों फोर्ट जो हैं ये बुरी हालत में है। फिर हम बात करते हैं मशहेल की, जो एक साइट है। ये थोड़ी सी मशहेल से बाहर है, हिंदू शैया साइट है। इसके ऊपर 4-5 हिंदू शैया टोम्स है, लेकिन ये भी बहुत निगलेक्टेड है। शहर से थोड़ी सी बाहर है, छोटा सा टाउन है, उससे बाहर है, लेकिन ये भी बहुत निगलेक्टेड है। खास तौर पे ये जो एरिया है झलमक्सी का, इसके अंदर बहुत आर्किटेक्चरल हेरिटेज है लेट मुगल पीरियड की, और जिसमें आपने अभी देखा होगा मोती गौहराम का टोम्ब है, झलमक्सी के पास है। फिर उसके बाद फतेहपुर में 3 टोम्ब है और एक मस्जिद है। अनफॉर्चुनेटली मस्जिद का भी बहुत बुरा हाल है। कुछ अर्सा पहले हम इस मस्जिद में गए तो ना तो मस्जिद में कोई चटाई थी, मिट्टी बेशुमार थी और ऐसे लगता था जैसे सदियों से या नमाज ही नहीं। लेकिन उसके साथ ही एक टोंब था जो लोगों से भरा पड़ा था और इतने लोग थे जिसका अंदाजा कोई नहीं। लेकिन उसी जगह पे 3-4 और टोम्ब हैं जो भी बहुत अच्छे, आर्किटेक्चरली बहुत अच्छे टोम्ब हैं, लेकिन वो भी थोड़े से निगलेक्टेड है। इसी तरह से वाशुक में एक टोम्ब है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी सैफुल्लाह साहब ने अभी दिखाया है वाशुक के। वो बेसिकली सुमरा पीरियड विच इज 15th सेंचुरी, उस पीरियड का ये टोम्ब है और इसके ऊपर अभी भी कुछ टाइल्स बाकी हैं जो टेराकोटा टाइल्स हैं जो उसके ऊपर क्लैड की गई हैं, और उस टोम्ब का भी कोई ज्यादा बेहतर निगहदाश्त कोई नहीं है। ये तो चंद एक चीजें थी जो कि मैंने आपके सामने रखी। इसी तरह से भाग में 2 टोम हैं, भाग टाउन है, इसी तरह से शोरान में टोम है जो बड़ा आर्किटेक्चरली बड़ा इम्पोर्टेंट है। तुगलक पीरियड की एक मॉस्क है। सो इस तरह से पूरे बलूचिस्तान के अंदर बहुत अच्छे मॉन्यूमेंट्स हैं जो बड़ी खस्ता हालत में हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इन मॉन्यूमेंट्स को, एक तो पहले तो ये है कि, और इसके साथ कदीम कब्रिस्तान भी है, जो भवानी का कब्रिस्तान है, हब के रिवर के साथ साथ हनीदिया का कब्रिस्तान है। फिर इसी तरह से पसनी के पास एक बहुत खूबसूरत पुराना कब्रिस्तान है। तो ये तो है बेसिकली हेरिटेज। फिर हमने एक और इम्पोर्टेंट चीज है जिसको कभी डिस्कस नहीं किया, वो है गबर बंस। ये गबर बंस बेसिकली डैम्स होते थे ट्रेडिशनल,
जो बड़े प्री हिस्टोरिक पीरियड से ये चलते आ रहे हैं, और ये ख़ास तौर पे ग्वादर साइड पे हैं इनकी साइट्स, लेकिन वो निगलेक्टेड है, वो भी कोई उनको भी उनकी भी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि एक उनकी भी लिस्टिंग की जाए और उनकी भी तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया जाए। फिर बलूचिस्तान के अंदर कारेज़ेज़ हैं, और कारेज़ेज़ भी कुछ बाकी रह गई हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो भी ख़त्म होती जा रही हैं। तो एक उनकी भी जो है प्रिज़र्वेशन, एक बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी थी जो हमारे पास थी इस सिलसिले में। तो एक उसको भी हमने प्रिजर्व करना है। तो ये है कि बलूचिस्तान में जो प्रॉब्लम है, वो ये है कि हेरिटेज की इम्पोर्टेंस जो है, उस अवेयरनेस जो है वो कोई नहीं है इस वक़्त ज़्यादा। टोम्ब्स जो हैं वो बहुत खस्ता हालत में है। आपने मोती गोहराम टोम्ब का हाल देख लिया है, या आप अल्तज़ई का देख लिया है मूला पास में, या 2 टोम्ब हैं भाग के अंदर, उनका बुरा हाल है। उनके डोम गिर रहे हैं, और कोई, लेकिन ये है कि असल बात ये है कि अवेयरनेस नहीं है। और दूसरा ये है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ट्रेन्ड हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट और वो कोई नहीं है। लेकिन अच्छी बात अब ये है कि अब बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में कुछ काम हो रहा है। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट भी है वहाँ पे। तो इस वक़्त हमें 2 फ्रंट्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि आइडेंटिफिकेशंस ऑफ दीज़ साइट्स एंड मॉन्यूमेंट्स, और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम उनकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी करें। और उनको, जिस तरह सैफुल्लाह साहब बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ बना रहे हैं, और तकरीबन सारी साइट्स एक जनरली एक उनके बारे में ओवरव्यू, जिससे बहुत पता चलता है कि बलूचिस्तान में क्या-क्या हेरिटेज है। तो एक तो ये है कि उनकी डॉक्यूमेंटेशन, सीरियस डॉक्यूमेंटेशन भी की जाए। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये काम सिर्फ़ आर्किटेक्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट का नहीं है। इसमें कुछ अवेयरनेस की ज़रूरत है, कुछ कमिटीज़ लोकल लोगों की फ़ॉर्मेशन की ज़रूरत है, ताकि लोकल लोग कुछ ओनरशिप लें, और वो अपनी एटलीस्ट सफाई कर दिया करें, उन मॉन्यूमेंट्स की देखभाल कर लिया करें। और उन कमेटीज़ का कोई रब्त हस्तोनीस से भी हो सकता है, जिस तरह हमने पहले भी कहा था कि लोकल लोग, और कोई उनको टेक्निकल ज़रूरत है, तो वो उनको टेक्निकल ज़रूरत जो मदद है वो भी की जा सके। अनफॉर्च्युनेटली जो इम्पोर्टेंट मसला है वो ये है कि हमारे यहाँ कोई, हम बात तो बहुत कंज़र्वेशन की करते हैं, हेरिटेज की करते हैं, लेकिन हमारे पास एक्सपर्टीज़ भी कोई नहीं है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि ये गिलगित साइड पे रॉक कार्विंग के ऊपर पेंटिंग कर दी, और उसके ऊपर आईएपी के ऊपर बड़ी बहस हो गई कि जी ये पेंटिंग्स हो गई हैं। उसके बाद फिर जो है कुछ उसके ऊपर पेंट लगाया, उसको पेंट को रिमूव किया गया और उसकी बुरी हालत कर दी गई। तो एक्चुअल इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे स्कूल्स ऑफ आर्किटेक्चर और हमारी कोई इस तरह की लैब्स भी नहीं है जहाँ पे लोग कोई इस तरह की प्रैक्टिस कर सके। खास तौर पे आप देखें कि जिस तरह मसलन आप देखें, ये ग्वादर के पास साइट है बागबाना की, जहाँ पे रॉक के ऊपर कार्विंग है मीर मासूम की। खुदा न खास्ता या जिस तरह मैंने अभी ज़िक्र किया है ये रॉक कार्विंग की, तो कोई पेंट कर देता है। तो हमारी कोई लैब भी ऐसी नहीं है, जहाँ पे हम कोई कोई आर्टिफ़िशियल कोई चीज़ क्रिएट करके उसके ऊपर पेंट करके कोई सफाई कर सकें। हमें पता हो कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर हमने क्या करना है। तो ये भी हमारी कोई अच्छी लैब और प्रैक्टिकल कोई जो एक्सपेरिमेंटेशन है कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के बारे में, वो भी कोई ज़्यादा नहीं है। एक्सपर्ट तो हम अपने आप को बहुत बड़ा कहते हैं, लेकिन जब चैलेंजेस आ जाए तो फिर हम कहते हैं अच्छा ये जर्मन फलाना वो भी इधर काम कर रहा है, उससे एक्सपर्टीज हेल्प लेनी चाहिए। तो ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक ये है कि लोकल एरियाज़ के अंदर कोई फॉर्मेशन कमेटियाँ बनाई जाएँ जो मॉन्यूमेंट्स की प्रिजर्वेशन करें। और दूसरा जो स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर और हिस्ट्री डिपार्टमेंट्स हैं,
वो इनकी डॉक्यूमेंटेशन और इनके ऊपर पब्लिकेशन, बेशक छोटी पब्लिकेशन हो, सैफुल्लाह साहब से तो मैं बहुत इम्प्रेस हूँ कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब मैं, इमरान साहब मौजूद हैं, मैं इनको जी 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 गुजारिश जी, करूंगा। सॉरी, तुर्बत में हूँ इस जरा, यहाँ पे ना 4G है तो हम पीटीसीएल का सहारा लेते हैं, वो तो ठीक मतलब है, कोई बिल्कुल मसला स्लो नहीं। आ रहा है मेरे पर। तो सर आप बात कर रहे थे तो आप कंटिन्यू कीजिएगा सर। मैं तो मैं जो एक्चुअली हेरिटेज से बात कर रहा हूँ कि बलूचिस्तान, मैंने कल भी बात की थी कि बलूचिस्तान बहुत रिच है हेरिटेज के मामले में, और हमारी हिस्ट्री बहुत अनइंटरप्टेड है। कल भी हमने बात की थी कि जो प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं, जो अर्लीस्ट साइट्स हैं, ये बोलान के पास मेहरगढ़ की, और दूसरी नाल, और दूसरी उन साइटों के ऊपर। और फिर हमने बात की जो है कुछ बुद्धिस्ट साइट्स हैं। फिर हमने बात की कि अरब पीरियड साइट्स हैं जो क्योंकि बलूचिस्तान में जो सबसे ज़्यादा लोग आए वो बाय लैंड रूट आए, और ख़ास तौर पे जो है हमारा मंड और तुर्बत रूट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके ऊपर मैंने अभी मेंशन किया था कि 2 फोर्ट हैं, एक फोर्ट जो है वो तुर्बत के पास है, और एक फोर्ट मंद के पास है जो टम्प का फोर्ट है। और उनकी कंस्ट्रक्शन बड़ी जी स्पेशल है, उनकी कंस्ट्रक्शन बड़ी स्पेशल है, और उस वो कंस्ट्रक्शन, वो जो पेबल्स उसके ऊपर जो फिक्स हुए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे हैं। तो इसी तरह से जो वाशुक है, वाशुक में मसलन एक मस्जिद साहबा है, या उसके साथ एक टोम्ब है, और वो टोम्ब भी बड़ी खस्ता हालत में है। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम ये है कि अवेयरनेस नहीं है। इसी तरह से शोरान में there are two sites. One is the Tolan period mosque, and other is the tomb of son of Mir Masoom. और ये दोनों साइट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इनकी भी कोई प्रिजर्वेशन नहीं है। तो इसी तरह से जो है कब्रिस्तान है। मैं जो सैफुल्लाह साहब की वीडियो देख रहा था भवानी की, और दूसरे कब्रिस्तानों की, तो उनमें भी जो हैं वो जो पत्थर की स्लैब्स हैं, वो सारी स्लैब्स आहिस्ता आहिस्ता गिरती जा रही हैं और एनक्रोचमेंट होती जा रही हैं। तो कुछ तो ये है कि मिनिमल जो है वो हमें प्रिजर्वेशन की ज़रूरत है, उसके लिए हमें कोई छोटी-सी फेंसिंग उस एरियाज़ को, ताकि वो प्रोटेक्ट हो सके, और उनकी फेंसिंग हो जाए, कुछ वहाँ पे कोई इस तरह की छोटी कमेटियाँ फ़ॉर्म हो जाएँ, जो उनको टेक केयर रहें, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील करें, वो अवेयर करें। तो एक नेटवर्किंग की ज़रूरत है बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ साइट के ऊपर, ताकि लोग मैं मसलन अभी एक इंडिया की एक हेरिटेज सोसाइटी है, मैं देख रहा हूँ वो रोज़ किसी ना किसी साइट के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ भी इसके ऊपर जो है मुकालमे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने आप चीज़ों को डिस्कस करें, चीज़ों को ज़्यादा बेहतर करें, क्योंकि जितने खूबसूरत चीज़ें बलूचिस्तान में लोग बिल्कुल देखना चाहेंगे, टूरिज़्म की वो होगी, और हमारी अपनी प्राइड बढ़ेगी इन सारी चीज़ों के पास। ये देखें हमारे पास ये भी विरसा है, ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट है जो यूनिक है, जो पाकिस्तान में और किसी जगह पे नहीं है। तो ये मेरी तो ये गुज़ारिश थी। अब इमरान साहब हैं और सैफुल्लाह साहब हैं जो ज़्यादा बेहतर जानते हैं मेरे से। तो नहीं सर, आप हमारे उस्ताद हैं, लेकिन सर एक चीज ऐड करता चलो, बलूचिस्तान में साइटें बेतहाशा हैं, मतलब बेतहाशा साइटें हैं। और जब से क्या नाम है, ये जो फॉरेन मिशन यहाँ से चले गए, फ्रेंच आर्कियोलॉजिकल मिशन था, इटालियन था, जर्मन थे, तो ये सारे जरी जूते फ्रैंक, मतलब जो जो भी मिशन ने काम की है, और उसके बाद जो लोकल आर्कियोलॉजिकल कम्युनिटी है पाकिस्तान की, उन्होंने कोई भी नहीं काम की। कहने का मकसद ये है
कि आप कह रहे थे कि कमेटी बनाने की जरूरत है बलूचिस्तान में, इंक्लूडिंग मी 50 आर्कियोलॉजिस्ट हैं, मतलब जो कायद आजम यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, हजारा यूनिवर्सिटी, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड एमफिल और कुछ पीएचडीज में एनरोल हैं। लेकिन इनको एक मतलब रूट पे ले आना, इकट्ठे करना, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी का जो डायरेक्टरेट है वो मतलब उसका काम है। उनको इकट्ठे करें, टीमें तश्कील दें, सर्वेज करें, मैपिंग करें, जो साइट्स हैं उन पे मतलब मुख्तलिफ से प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करें, उन पे काम करना शुरू करें। अभी मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान क्वेटा ने एक सेमेस्टर गुजर चुका है, मतलब आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट जस्ट एस्टेब्लिश हुआ है। मतलब इससे पहले जब पाकिस्तान की आर्कियोलॉजी को हम उठा के देखें, सबसे पहले बलूचिस्तान आती है और उसका साइट मेहरगढ़ है। तो अगर मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान का वो एक प्राइड बन चुका है, यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में थी, वो अलग बात है, अब उसको उस तरह से उस पर काम नहीं किया गया। तो क्यों ना हम बलूचिस्तान में बहुत मतलब काम करें, फॉरेन मिशन तो नहीं आ सकते। तो अभी जिम्मेदारी बनती है लोकल आर्कियोलॉजिस्ट की, पाकिस्तानी आर्कियोलॉजिस्ट हों या बलूचिस्तान के जो आर्कियोलॉजिस्ट हों, इंक्लूडिंग मी। तो उसमें डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने अभी कुछ चीजें तश्कील दी हैं, जिसमें मैपिंग ऑफ द साइट थी सबसे पहले जो उनका वो प्रोजेक्ट था। इसके अलावा प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन का काम था, पहले जो मैं बता रहा था कि मेहरगढ़ की प्रिजर्वेशन थी, मीर कलात की प्रिजर्वेशन थी और चाकर फोर्ट तिब्बी की थी। ये काम मतलब आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन मैं जब 50 आर्कियोलॉजिस्ट की बात करता हूँ, वो 50 के 50 जॉब लिस्ट हैं। तो क्यों ना हम उनको एक प्लेटफॉर्म में ले आएं और उनकी जो स्किल्स हैं उनको यूटिलाइज करें, नंबर 1। तो नंबर 2 है जैसे कि ये हस्तोनेट का एक प्लेटफॉर्म है, मतलब आजकल जो कोरोना का सिलसिला चल रहा है, तो हम ऑनलाइन अवेयरनेस सेशन करें इनके हवाले से। तो हर दिन मुझे कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करता है कि इमरान साहब जी ये देखें कि ये क्या है और इसकी क्या कीमत है। इंटीक्स मुझे सेंड करते हैं व्हाट्सएप में। तो मेरा एज एन आर्कियोलॉजिस्ट या एज अ छोटा मोटा रिसर्चर, मेरा फर्ज ये बनता है कि मैं उनको इन्फॉर्मेशन ना दूं, क्योंकि जब मैं उनके साथ ये बड़ी माफिया है, बहुत बड़ी माफिया है इंटीक डीलर्स की, जो इंटरनेशनली रन हो रही है। तो जब ये इंटीक्स की बात होती है, जो हमने कोई 20,000 से ज्यादा आर्टिफैक्ट जो नेशनल म्यूजियम कराची के हवाले से हम बलूचिस्तान लाने में अल्हम्दुलिल्लाह वो हम कामयाब हो गए। मतलब पहले सिंध गवर्नमेंट के पास थे और अब बलूचिस्तान गवर्नमेंट के पास हैं, जो क्वेटा म्यूजियम में एक महीने में या कोरोना का सिलसिला खत्म हो जाए तो वो हम उसमें डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे। तो कहने का मकसद है कि बलूचिस्तान बहुत बहुत रिच है इंटरनेशनली आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस पे हमें बहुत काम करने की जरूरत है। तो सैफुल्लाह साहब, आप अब्दुर्रहमान साहब अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। जी, मेरा एक्चुअल कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि सारी साइट्स के ऊपर कोई आर्कियोलॉजिस्ट ही काम करें। मैं ये कहना चाह रहा था, मसलन भाग टाउन है और उसके अंदर टॉम्ब हैं, या ये खरान के अंदर फोर्ट है, और यहाँ पे खरान में कुछ लाइक माइंडेड लोग भी अगर हों तो उनकी एक छोटी कमेटी बना लें, यार ये जरा देख लें, इसकी देखभाल देख लें, कुछ कर लें। भाग में कुछ लोग हों, कुछ 4 पैसे इकट्ठे करके या वैसे ही खुद ही वॉलेंटियर करके कुछ उसकी सफाई कर दें किसी मॉन्यूमेंट की। तो इस तरह से लोकल लोगों की कमेटियां जब तक नहीं बनेगी तो ये इसी तरह से एंटीक डीलर भी ये भी चीजों को खराब करते रहेंगे। लोकल लोग होंगे जो उनकी सेफ गार्डिंग कर सकेंगे
और उनको जो है वो प्रोटेक्ट भी कर सकेंगे, वो अपनी ओनरशिप लें। तो उसके बाद काम आता है। सबसे पहले तो ये है कि हमने उनको थोड़ा सा बचा के रखना है, और बचा के उसी वक्त ही रखा जा सकता है जब लोकल लोग इन्वॉल्व होंगे, लोकल लोग जो हैं वो उसमें देखेंगे उसको। और इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट या आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट या आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, ये लोग जाएं, जाके लोगों से मिलें, कोई डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उनसे बात करें, आहिस्ता आहिस्ता कोई छोटे छोटे सेमिनार्स करें। जिस तरह मैंने अभी बात की है गबर बंस की, तो ये गबर बंस भी जो थे ये भी एक बड़ी आर्किटेक्ट, बड़ी हेरिटेज है, हमारी कारेजेस बड़ी हेरिटेज इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह की साइट्स के बारे में भी जो है कुछ थोड़ी बहुत पब्लिकेशंस, कोई रिसर्च, कोई उनकी कंजर्वेशन, और कुछ काम बहुत होने वाला है। साइट बहुत ज्यादा है, बहुत रिच हैं, बड़ी यूनिक हैं, और ज्यादा डिस्कस नहीं हुई। तो इसी तरह से जिस तरह मैंने बताया, मैंने सैफुल्लाह साहब से पहले भी बात की थी कि जो मॉस्क है इधर ये हमारी ये इधर गंदावा के पास, फतेहपुर जी फतेहपुर में, फतेहपुर जी, फतेहपुर की मॉस्क है। मैं बता रहा था कि फतेहपुर की मॉस्क में गया ना, वहां पे कोई चटाई थी ना कोई गर्द बेशुमार पड़ी हुई थी उधर, और साथ ही रखल शाह का मिजार था और बेशुमार लोग उधर बैठे हुए थे और एक अजीब रौनक लगी हुई थी। तो ये है कि लोकल लोगों को भी इन्वॉल्व करके उन लोग कम से कम इन मॉन्यूमेंट की सफाई का कुछ और कुछ उसकी प्रेजर, क्योंकि ये है कि जब तक मॉन्यूमेंट में लोग आते जाते रहें, सफाई करते रहें, उनको प्रोटेक्ट, वो मॉन्यूमेंट प्रोटेक्ट होते हैं, ज्यादा खराब नहीं होते। जब आप उनको बिल्कुल छोड़ देते हैं, निगलेक्ट हो जाते हैं, कोई उनको पूछता कोई नहीं है, तो वो फिर मॉन्यूमेंट जो है वो ऐसा ऐसा और ज्यादा डिके की तरफ चले जाते हैं। तो ये है इम्पोर्टेंट, ये है कि इन मॉन्यूमेंट्स को, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अभी तक बलूचिस्तान के मॉन्यूमेंट को पाकिस्तान की ओवरऑल हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर कोई ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता। उसकी वजह ये है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा मटेरियल डॉक्यूमेंटेशन है, और मैं ये खुद चाहता हूँ कि ये यूनिक मॉन्यूमेंट हैं, इनको हमारी टेक्स्ट बुक का हिस्सा बनाया जाए। और अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ किताब के ऊपर, और इंशाल्लाह इन सारे मॉन्यूमेंट का जिसका मैंने जिक्र किया है मैं इस किताब के अंदर लेके आऊंगा। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम इस इम्पोर्टेंट हेरिटेज को समझें, प्लस हम मजीद नई इम्पोर्टेंट साइट को भी डिस्कवर करें, देखें कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, पेशतर इसके कि ये चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाए। तो प्रिजर्वेशन और इन चीज़ों की बड़ी इम्पोर्टेंट है। और आप हमारे लिए एक बहुत आयरन पिलर का किरदार अदा करेंगे कि अगर आप थोड़ा सा जगाएं इनको, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को, और जो है वो। अगर आप मुझे थोड़ी सी अगर टाइम दे तो थोड़ी सी, मैं रीसेंट एक गया था 2 महीने पहले, खारान है, तो वहाँ पे उनकी आर्कोलॉजिकल साइट्स है, उसकी थोड़ी सी करंट कंडीशन क्या है कि हम इसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। जी जी, खारान में बड़ा एक रिच रहा है, एक स्टेट रहा है, हमें वो 200-300 तक रहा है इंडिपेंडेंट। तो अपनी एक उसकी अपनी एक तारीख है और अपनी वो हिस्टोरिकल साइट्स हैं, और उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे किले बनाए हुए थे। तो वो आप इस हिस्ट्री में भी आप देखें तो 7 से 8 किलों का जिक्र मिलता है, और वो कुछ जो वहाँ पे ओल्ड एज लोग हैं तो वो भी जिक्र करते हैं कि उन्होंने खुद उन किलों में देखा सही कंडीशन में, बल्कि कुछ जगहों पे उन्होंने खुद उसके कंस्ट्रक्शन में भी हिस्सेदार रहे हैं। लेकिन ये पिछले 10-15 साल से, क्योंकि ये जितना है वो मड स्ट्रक्चर है, और जितने भी किलों का जो स्ट्रक्चर था या दीवारें थी वो अच्छी खासी 6 फुट 7 फुट हैवी स्ट्रक्चर था।
तो बाहर के साइड पे वो मोस्टली जिन पे वो प्लस्तर होता था या चून से वो प्लस्तर किया होता था, वो उसकी मिट्टी को नीचे खराब होने से बचा लेते थे। जब वो ऊपर वाली लेयर चली गई है तो नीचे जितना वो स्ट्रक्चर है वो बहुत तेजी से खराब हुआ है ड्यू टू वेदर, उसकी वजह से। तो वहां पे जो 2 टॉम्ब्स मैंने देखे थे बिल्कुल खारान शहर में, जो नौशरवानी जो थे रूलर फैमिली, वो खुद उनके अपने थे। तो वो शुरू में तो हमारे यहाँ वो उन्होंने थोड़ा सा उसको प्रोटेक्ट किया हुआ था और खुद वो आते जाते थे, लेकिन काफी अरसे से वो खुद भी, जो नौशेरवान फैमिली है वो भी वहाँ पे नहीं है, तो उस वजह से वो उनके अपने भी जो फैमिली के जो टोम्स थे वो भी बहुत बुरी तरह डैमेज हुए हैं। तो वो दूसरी साइड पे ये था कि किले थे, एक था किला खारान ऑफ किला जो मेन शहर के अंदर मौजूद है। 2010 में मैं गया था, फिर 10 के बाद 2020 में गया। 10 साल में, पिछले मैं कह रहा हूँ कि 100 साल में इतना वो डैमेज नहीं होगा, पिछले 10 साल में जितना वो डैमेज हुआ है, क्योंकि वो जितना स्ट्रक्चर था ऊपर से, जितना उसका ड्रेनेज और जो ऊपर लेयर महफूज करने के लिए उन्होंने ड्रेनेज बनाया था, वो ड्रेनेज बिल्कुल खराब होकर वो पानी बिल्कुल उसके अंदर चला जाता था कमरों के। तो वो पूरा स्ट्रक्चर सारा, आपका छत भी गिर गया हुआ है, दीवार भी गिरा हुआ था। जो एक खारान का जो मेन शहर का जो किला था, वो एक जो अच्छा जो वहाँ पे लगा था वो मस्जिद था, वो सही तरह से प्रिजर्व किया हुआ था। लेकिन 2 साल पहले उनका जो फ्रंट का जो दीवार था, तकरीबन ये होगा 45 फुट हाइट होगा, वो पूरी 45 फुट हाइट और उसकी तकरीबन लंबाई होगा वो 35-40 मीटर लंबी है। वो पूरा फ्रंट वाला पूरा स्ट्रक्चर वो सारा गिर गया था। तो वो अंदर जितना पानी, जो बारिश का पानी था, वो मस्जिद के अंदर चला के उसके टाइल्स वगैरह उसको खराब कर रहा था। दूसरा वहाँ पे एक था नौरोज कलात, बिल्कुल खारान के शुरू में आप एंटर होते हो तो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे रिवर था, रिवर के साइड पे उन्होंने बनाया था। तो वो उसकी जो सबसे था कि जब उन्होंने कलात टाइम उस टाइम उन्होंने बनाया था, जो लोग उन्होंने उसके कंस्ट्रक्शन में हिस्सादार थे, फिर वहाँ के हारान के जो वली था, उन्होंने वाली था जो उसने वहाँ का हुक्मरान था, उसने उनको वहाँ पे जमीन दिया था सेटल होने के लिए। तो वो आबादी इतना बढ़ चुका था, बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल वहां किले तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल था। और इवन वहाँ के जो किले के लोगों ने वो ब्लॉक्स और उसके स्ट्रक्चर, जो ईंटें वगैरह इस्तेमाल हुए थे, वो भी निकाल के अपने जो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में इसको इस्तेमाल कर रहे थे। तो दूसरा एक था बिल्कुल कलात से फिर आप दालबंदी की साइड पे जाते हो, जालारो का किला था। तो वो जालारो का वो एक डिफेंसिव पर्पस पे एक दर्रे में उन्होंने बनाया हुआ था, और उसके ऊपर 7-8 चौकियां बनाई हुई थी। तो वो उसकी हालत थोड़ी सी बेहतर थी, क्योंकि वो मड स्ट्रक्चर नहीं था, उसमें ज्यादातर वो पत्थर वगैरह इस्तेमाल हुए थे। लेकिन एक साइड पे वो ड्रेनेज की वजह से वो पूरा हिस्सा ही बह चुका हुआ था। ड्रेनेज के लिए इतनी बड़ी वो प्रिजर्वेशन मुझे नहीं लगता है कि उसकी जरूरत है। सिर्फ आपने वो रोकना है कि वो बारिश का पानी उस जगह से नहीं आए, गुजरे। वो गुजरेगा तो नीचे से पूरा उसको वो जितना मैक्सिमम वो डैमेज कर सकता है वो डैमेज कर सकता है। तो ये छोटे से लोकल लेवल पे अवेयरनेस का ये हाल है कि लोग जनरली, हम कहते हैं कोई आपको हमें यहाँ पे घुमाने के लिए कोई जगह है, तो ये उनके जहन में ये नहीं होता। ये लोग कहते हैं कि ये तो कोई घूमने वाली जगह नहीं है, ना इम्पोर्टेंट, उनके लिहाज में ये कोई इम्पोर्टेंट चीज है ही नहीं। तो वो कोई किसी का टोम्ब है तो टोम्ब पकड़, उनके लिहाज से कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये लोकल लेवल पे अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि हम इनको कितना, लोग जब जाएं इसको प्राइड फील करें कि हमारे इलाके में ये चीज़ें हैं और लोग आए उनको हम दिखाएं। मोती गौराम का टॉम्ब था बड़ा, उसकी जो मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री की, लोकल लेवल पे उसको कंपेयर कर रहे थे ताजमहल से, तो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका जो था, आर्किटेक्ट था वो तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक ताजमहल के रेफरेंस की वजह से एक वो स्ट्रॉन्ग लोग बनता है, को पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लोगों के लिए बनता है। तो वो एक जाएं लोग उसको देखें और उस पर मजीद रिसर्च और तहकीक करें, ताकि एक तो हमें उसकी हिस्ट्री एग्जैक्ट पता चले और दूसरी हम उसकी प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन पे उसके हम काम कर सकें। तो ये एक बड़ी थी कि हमारे कि हम ये छोटे लेवल पे हम इनकरेज करें, जो हमारे वीडियो लेवल पे, यूट्यूबर्स पे लेवल पे हम के जो लोग काम कर रहे हैं, तो उनको वो करें ताकि इस तरह की चीज़ों को वो हाईलाइट कर सके, ताकि गवर्नमेंट लेवल पे या जो दूसरे लेवल पे जो एक्टिविस्ट है उनको इन साइट्स के बारे में पता चल सके और वो थोड़ी सी फैसिलिटेट हो इन फ्यूचर में उन पे काम करने के लिए। तो रिसेंटली अभी मैं एक थोड़ी सी काम कर रहा हूँ, जितने हमारे जो हिस्टोरिकल जो साइट्स हैं, जितने विजिट्स किए हैं, मैं उनकी मैपिंग कर रहा हूँ गूगल उस पर।
तो अगर कोई किसी को चाहिए तो जो प्री डेटा है मैं उसको गूगल मैप पे, वो एक फ्री एप्लीकेशन है, आप उस पर लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसकी थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन पिक्चर्स वगैरह शेयर करें। अगर किसी ने काम करना है तो एटलीस्ट एक तो उस जगह के उसको लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन पता हो। अगर किसी ने खारान जाना है तो खारान में एटलीस्ट उसको पता हो कि कौन कौन से साइट्स हैं और उनकी कंडीशन क्या है अगर वो विजिट करना चाहें। तो ये थोड़ी सी हम इस पर वर्कआउट कर रहे हैं। होपफुली 1-2 महीने में मैं इसको थोड़ी सी एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में कर दूंगा ताकि मैं इसको शेयर कर सकूं इससे थ्रू सोशल मीडिया और बाकी मीडियम्स के जरिए। दूसरा एक थोड़ी सी रिकमेंडेशंस थे इसके हवाले से थे। टाइम कम है सैफुल्लाह साहब, आप थोड़ा बस 2 मिनट में मैं करना चाह रहा था, 2 मिनट में। जी जी। तो एक था कि एक हमारे यहाँ जनरली एक बड़ी लोग इस तरह की साइट्स पे जाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल उनको होता है वहाँ पे अकोमोडेशन और फैसिलिटेशन का हवाले से। ये हम अगर गवर्नमेंट लेवल पे जो गवर्नमेंट के जो रेस्ट हाउसेज हैं या इस तरह से कोई हम लिंक कर सकें, अगर किसी ने खारान जाना है तो एटलीस्ट वहाँ के कोई अकोमोडेशन का उसको मसला ना हो, वहाँ पे रिहाइश के लिए हम थोड़ी सी इस पे थोड़ी सी अगर हम कर सकें तो ये। थैंक यू जी। इमरान साहब। जी जी। अच्छा, इस बात पे मैं 2 चीज़ ऐड करता चलूँ। सबसे पहले ये है कि हम जब एंटीक्स की बात करते हैं या फिर किसी आर्कियोलॉजिकल साइट की बात कर रहे हैं, अगर अवेयरनेस की हद तक देखें तो लोग ये समझते हैं कि ये कोई खजाने निकालने आए हैं। मतलब अगर कोई अंग्रेज साथ हो तो उनको बिल्कुल यकीन, मतलब ये शक यकीन में तब्दील होता है कि इनके पास अंग्रेज हैं और अंग्रेजों के साथ ये खजाने निकालने आए। तो मतलब लोकल जो लोग हैं उनकी अवेयरनेस इस हद तक है, और हमें चाहिए कि इनको हम साइट्स की मतलब जो एक्चुअल वो इम्पोर्टेंस है उनके हवाले से हम बताएं। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि तुर्बत में एक साइट है मीर कलात, जो मतलब गालिबन 5500 साल पुरानी साइट है, जो सिर्फ सस्सी और पुन्नू के पोत से मशहूर है, क्योंकि उनके टेल्स ज्यादा किताबों में लिखी गई है। और मतलब सस्सी सिंध की और पुन्नू कीच की, तो मतलब ये टेल ज्यादा मशहूर है और इसीलिए हम इसको पुन्नू के पोत के नाम से जाते हैं। लेकिन ये एक 5500 साल पहली साइट थी जिसमें तकरीबन 12 डिफरेंट मतलब ऑक्यूपेशन गुजरी हैं। मतलब 12 अदवार में यहाँ लोग आबाद थे। जब हम आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फ्रेंच और इटालियन में जो इनकी एक्सकेवेशंस का रिपोर्ट उठा के देखें, जो तो हमें ये पता चलता है उनकी आर्कियोलॉजिकल जो रिमेन्स हमें वहां से मिलती हैं। और उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगता है उनकी पोट्री है। मीरी कलात या फिर मकरान या बलूचिस्तान के मोस्टली साइट्स नाल या मेहरगढ़ हो, तो उनकी पोट्री में हमें कुछ डिजाइन मिलते हैं, ज्योमेट्रिक मोटिव्स हैं, डिफरेंट से मोटिव्स हैं, जो आजकल की अगर कल्चरल कंटिन्यूटी करके या फिर कंपैरेटिव स्टडी करके देखें तो आजकल की बलूची जो 2 चमे कहते हैं, दस्तकारी जो फीमेल्स की कपड़ों में नक्श है, वो सिमिलरली वही है जो हमें एंशेंट दौर में मीर कलात की पोट्री में मिलती है। एक इम्पोर्टेंट या इंटरेस्टिंग जो दस्तकारी है जिसे हम कहते हैं मुर्गे पांच, मतलब मुर्गी का जो पाँव होता है वो हमें मीर कलात की पोट्री में नक्श मिलती है। और आजकल के दौर में हमें कल्चरल कपड़ों में भी ये चीजें मिलती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोगों को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अवेयर करें। फॉर एग्जांपल ये जो दूच या फिर ये दस्तकारी की जो मैंने बात की, हम उनसे इसी हवाले से डिस्कस करें कि यहाँ कोई खजाना नहीं है, बल्कि हमारी हिस्ट्री इसी साइट में है। हम इससे अपनी हिस्ट्री को मतलब उससे अखज़ करके हिस्ट्री को हम लिखने की कोशिश कर सकते हैं। जी। अच्छा, मैं एक और तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। जब मैं जा रहा था वाशुक ये मशहेल जा रहा था, तो नकुंडी के पास एक जगह आती है 2 मच। तो मुझे
मुझे किसी ने बताया कि जी ये दो मच जो है ना, यहाँ नूरजहां जो एम्प्रेस ऑफ इंडिया रही हैं, जहांगीर की वाइफ, उसका बर्थ प्लेस है। तो वो खजूरों के कुछ दरख्त थे, छोटी छोटी झाड़ियां थी, तो वो सब हमें लेके गए वहां पे, और उन्होंने कहा कि जी ये जो जगह है ये है नूरजहां की बर्थ प्लेस। खैर वो हम देखते रहे उसको। उसके बाद फिर कोई और कहीं से कोई साहब गुजरते, जब उन्होंने देखा कि 3-4 आदमी यहाँ पे खड़े हैं, तो बातें कर रहे हैं, एक और साहब भी आए, तो वो जब पहुंचे ही तो मैंने उनसे पूछा कंफर्म करने के लिए, मैंने कहा यार ये इस जगह की इम्पोर्टेंस क्या है? तो कहने लगा ये बर्थ प्लेस है नूरजहां की। तो आई डोंट नो व्हाट इज द रियलिटी, लेकिन इस चीज के ऊपर भी काम करने की जरूरत है कि क्या आया नूरजहां ने जब ट्रेवल किया इंडिया की तरफ, तो क्या यही रूट था जिसके ऊपर ट्रेवल किया और यही एक्चुअल बर्थ प्लेस है? तो अगर बर्थ प्लेस है तो उसको भी हम थोड़ा सा डेवलप करके एक छोटी सी कोई तख्ती लगा के वहां पे अच्छा और कुछ, तो वो भी एक साइट डेवलप, थोड़ी सी लैंडस्केपिंग करके, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट बनाए कुछ कराएं, थोड़ी सी लैंडस्केपिंग करके कोई हार्ड स्पेस करके कुछ इस तरह करके कोई तख्ती लगा के हम कह सकते हैं कि जी दिस इज इम्पोर्टेंट साइट, जो कि एक्चुअल मॉन्यूमेंट तो कोई नहीं था लेकिन साइट जगह बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो इस तरह की चीजों की अवेयरनेस के बारे में भी कुछ जो है वो काम हो सकता है। जी सर, बड़ी अच्छी बात आपने की है। मेरा इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम, क्योंकि हस्तन ईस्ट का प्लेटफॉर्म है, इसी चीज़ के लिए है कि हम हेरिटेज और जो भी हमारी सकाफत, हमारी रिवायात है, उनको बचाएं। तो मेरा एक जो है वो सजेशन यही है कि हम जो हस्तन ईस्ट का प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ कर सकते हैं। आप जितने आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ सकते हैं। जिस तरह से लाहौर की कंजर्वेशन सोसाइटी है, इस तरह से बलूचिस्तान कंजर्वेशन सोसाइटी हो सकती है, या आप लोग मिलके कोई इस तरह की सोसाइटी बनाएं जिसके अंदर जहां तक हो सके हम कोलैबोरेशन करके आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, आप लोगों के साथ मिलके बलूचिस्तान की कंजर्वेशन को के ऊपर काम कर सकते हैं। असल चीज़ जो है, जैसे सबने इसी चीज़ के ऊपर इत्तेफाक किया कि गवर्नमेंट लेवल पे भी और अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो अवेयरनेस के लिए सबसे जो बेहतर जो आसान तरीका है वो यही है कि जो वहाँ के लोकल्स हैं या वहाँ के जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स उसको ओनरशिप लें, उस सोसाइटी के अंदर अपना कंट्रीब्यूशंस करें। उन कंट्रीब्यूशंस को आप एक तरह से मेंबरशिप के अंदर प्लस पॉइंट दे सकते हैं कि जी इसने इतनी कंट्रीब्यूशंस की हैं तो वो इतनी ज़्यादा जो है उसके पॉइंट्स हैं। तो इस तरह से करें, किसी तरह से इंकरेज करें वहाँ के स्टूडेंट्स को या वहाँ के लोकल्स को कि वो उनको जाके इंकरेज करें, या वहाँ पे हम लोग कोलैबोरेशन कर सकते हैं गवर्नमेंट में बैठ के, या गवर्नमेंट के अलावा भी लोगों को अप्रोच करके कमिश्नर से, डीसीओ से, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो वहाँ पे मौजूद होगा, तो उनके साथ कोलैबोरेशन करके उनको अगर इन चीज़ों की अहमियत का अंदाज़ा होगा तो वो शायद ज़्यादा फ्रूटफुल होगा कि इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के अंदर ज़्यादा एक रोल प्ले कर सकेगा। तो हम तो यही चाहते हैं कि इमरान साहब, आप और सैफुल्लाह साहब, अब्दुर्रहमान साहब के सारे मिलके इसके ऊपर किसी और सेशन के अंदर हम इसके ऊपर कोई सेशन करते हैं, कोई इस तरह की चीज़ के लाहौर के भी ख़ास तौर पे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो भी अपने या जो कंजर्वेशन सोसाइटी है या लाहौर शनासी फाउंडेशन है उनसे भी, कि किस तरह से हम हेरिटेज जो ख़ास तौर पे मॉन्यूमेंट्स हैं, क्योंकि सकाफत के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी और वो सारी चीज़ों की कहीं ना कहीं जो है वो कंजर्वेशन की ज़रूरत हमारे पास है। ख़ासतौर पर मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल डिटोरिएटेड फॉर्म में, जो ख़त्म होने के करीब हैं, तो उनके लिए क्या किया जा सकता है और उनको कैसे कंजर्व किया जा सकता है। तो आज के सेशन के लिए मैं आप सबको थैंक यू करूँगा, क्योंकि टाइम हमारा जो है वो ऊपर हो चुका है। तो बाकी इंशाल्लाह इस चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। हस्तन ईस्ट का प्लेटफॉर्म हाजिर है। इमरान साहब, सैफुल्लाह साहब, अगर आपको मैपिंग में ज़रूरत है, हम और भी लम्स के साथ या किसी और WWF के साथ कोलैबोरेशंस करके तो इन चीज़ों को, मैपिंग का जो सिस्टम है उसको बेहतर तरीके से बना सकते हैं। या अगर आप गूगल के ऊपर करना चाहते हैं तो शेख उमर हमारे साथ हैं, उनको हम ऑनलाइन ले सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम जो है वो प्रैक्टिकली
अगर आप कहें कि मैपिंग का सिस्टम है या जिस तरह से भी उसको वो आपकी कोलैबोरेशन के साथ ही होगा कि आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, हम लोग बैक एंड पे जितनी मैक्सिमम सपोर्ट हो सकती है वो हम देने के लिए तैयार हैं। तो इंशाल्लाह इसको सिर्फ थ्योरेटिकल उसके ऊपर नहीं रहेंगे, बल्कि इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मिलके तो कंजर्वेशन के ऊपर प्रैक्टिकल कोई इनिशिएटिव्स लेने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है जी। डॉक्टर साहब, आपका कोई अगर पॉइंट है तो एक एक मिनट अगर कोई है तो आप लोग बोलें, उसके बाद नहीं, इंशाल्लाह मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले जो है वो लोकल लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। स्टूडेंट्स इसमें बड़ा हेल्प रोल प्ले कर सकते हैं। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटी के अंदर जरूरी नहीं कि हिस्ट्री, बल्कि हर डिपार्टमेंट के अंदर कोई ना कोई स्टूडेंट हर जगह से हैं। उन स्टूडेंट्स को लेके कुछ छोटी कमेटियां, कुछ इस तरह से ग्रुप बनाए जा सकते जो अपने अपने इलाकों के अंदर कुछ थोड़ा सा रोल प्ले करें। तो ये मेरा ख्याल है स्टूडेंट रिसोर्स जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस रिसोर्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। सैफुल्लाह साहब, ये इमरान साहब, आप जी, मैं फाइनली एक नज़र डालता चलूँ साइट्स की करंट कंडीशन पे, अगर मुझे 1-2 मिनट देंगे आप। अच्छा, सबसे पहले जो मेहरगढ़ साइट है वो एक डिटीरियोरेटेड, बल्कि बिल्कुल ही एक बिल्डोज फॉर्म में है। उसको मतलब कंजर्व या रिसोर्स नहीं हो सकता, कंजर्व करने की या प्रिजर्व करने की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद जो है हमें साइट है साकर फोर्ट सिब्बी की बहुत ज़्यादा मतलब कंजर्वेशन, अगर बलूचिस्तान नहीं बल्कि इस पूरे रीजन की खित्ते की हिस्ट्री को हम उठा के देखें तो छाकर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसकी हमें बहुत ज़्यादा बेतहाशा कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन की ज़रूरत है। उसके अलावा हमें मीर कलात तुर्बत में जो है उसकी कंजर्वेशन या प्रिजर्वेशन, मतलब ये सारे जो साइट, ये सिर्फ 3 साइटों के मैं नाम ले रहा हूँ, बल्कि बलूचिस्तान में अभी बहुत सारे मतलब सैकड़ों साइट्स हैं जो अपने डिकेड फॉर्म में जा रही है। एक्सकैवेशन, सर्वेज या मैपिंग मतलब वेल एंड गुड, मगर हमें साइट को कंजर्व करने की या प्रिजर्व करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम अपनी एनर्जी कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन पे दें और उसके बाद जो काम बचे हम बाकी सर्वेज एक्सकैवेशन कंडक्ट कर सकते हैं। बाकी आपकी बात बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ कि इस तरह से कोई कमेटीज तश्कील दी जाए, उनके साथ कोलैबोरेशन की जाए ताकि बलूचिस्तान की साइड मतलब गवर्नमेंट अकेला उसके पास कोई टीम मेरे ख्याल से अभी बलूचिस्तान गवर्नमेंट के पास नहीं है। स्टूडेंट की हद तक मैं अपना कोशिश मेरा है कि मैं अवेयरनेस स्प्रेड कर सकूं थ्रू द चैनल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान, और हम अस्तुनेस या लोकोस्टा का प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हैं इसमें इस अवेयरनेस स्प्रेड करने की। लेकिन एक बात, जो ये माफिया है, माफिया के लोग इंटिक डीलर्स हैं, ये सारे ये इन्हीं में आते हैं। मतलब जब हम काम कर रहे थे सिंध में, चाहुंजुदाड़ो एक साइट है, वहां भी ये लोग आते हैं सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आते हैं कि हमें मतलब इसके हवाले से अवेयरनेस दी जाए। हम पिलाने प्रोविंस से हैं, हम इसके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन वो इंटीक डीलर्स हैं। इंटीक के बारे में आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू या उनकी जो भी डेटिंग है वो जान के फिर वो मतलब जाके और भी इसी तरह से इलीगल डिगिंग कर सकें। तो दैट्स इट फ्रॉम मी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं लास्ट में थैंक यू कहूँगा पूरे इस्तनेस की पूरी टीम को। एक तो इन्होंने किस तरह के इम्पोर्टेंट सेशन रखा बलूचिस्तान के हवाले से और मुख्तलिफ टॉपिक्स, और उसमें हेरिटेज और आर्कोलॉजिकल साइट को इंक्लूड करना। तो ये तो पहले उनकी सबसे बड़ी कि उनको एक करना और मुख्तलिफ एक्सपर्टीज़ को एक जगह लेकर आना ताकि इन बलूचिस्तान के पर्सपेक्टिव में हम इसको डिस्कस कर सकें। दूसरा ये है कि मैं तो इनिशियल इस पे डेटा कर रहा हूँ, उस पर GIS मैपिंग और स्केल में। अगर आप लोग की तरफ से इस तरह की कोई मुझे हेल्प आउट हो ताकि हम प्रोफेशनल लेवल पे हम उसकी मैपिंग कर सकें, तो ये एक 2 लेवल्स पे एक होगा। एक तो वो उन जो आर्कोलॉजिकल प्रिजर्वेशन पे काम कर रहे हैं उनको हेल्प आउट होगा कि साइट्स की आइडेंटिफिकेशंस लोकेशंस पे। तो एक ये तो इनिशियल होगा कि मैं, क्योंकि मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है कि मैं सब उस पर करूँ, लेकिन हम उसको एक इनिशिएट करें। अगर इन फ्यूचर में अगर किसी ने उसमें ऐड कर सकना है तो उसमें वो ऐड करता जाए और उसको वो अपग्रेड करे
और ये 2 लेवल पे होगा, एक प्रिजर्वेशन हमारे जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए, दूसरा टूरिज्म लेवल पे भी होगा, हेल्प आउट होगा कि भाई अगर किसी ने खारान जाना है तो एटलीस्ट उस साइट्स की उनको पता हो ताकि वो विजिट करें और उसके बारे में कुछ लिखे, उसके बारे में कुछ डॉक्यूमेंट कर सकें। तो मैं इन फ्यूचर में आप लोग के साथ कोऑर्डिनेट करूंगा और ये अपने जो वर्कआउट जितना किया है ये आप लोग के साथ शेयर भी करूंगा, ताकि आप मुझे थोड़ी सी इसमें हेल्प आउट करें कि फर्दर इसको आप किस तरह से प्रोफेशनल लेवल पे इसकी मैपिंग करके दे सकते हैं। इनिशियली मैं तो हेल्प आउट दूंगा वो गूगल मैप की, क्योंकि वो फ्री है और मैं आसानी से कर सकता हूँ। तो थैंक यू आप सबका, मेहरबानी। अच्छा, लास्टली मैं एक चीज और आपकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहूंगा, वो ये है कि जितनी भी हमारी हिस्टोरिकल साइट्स हैं, कम से कम वहां पे एक छोटा सा एक साइन बोर्ड, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए कि ये मॉन्यूमेंट क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। अभी हमारे पास किसी मॉन्यूमेंट के ऊपर, किसी साइट के ऊपर कोई कुछ नहीं है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही लावारस लगता है। तो एटलीस्ट बोर्ड होगा उसके ऊपर कोई छोटा सा, तो वो हिस्ट्री होगी तो लोगों को पता होगा कि हाँ नहीं जी ये कोई इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये प्रोजेक्ट कोई गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, कोई इसके ऊपर कोई ज्यादा पैसा नहीं खर्च होगा, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के साथ मिलके कोई और डेवलपमेंट कुछ इस तरह का एक छोटा सा, मसलन मीरी कलात का जो अभी जिक्र किया है इमरान साहब ने, ये सड़क से थोड़े से फासले पे है लेकिन बुरी हालत में है। मेहरगढ़ में सिर्फ है सर ये साइन बोर्ड की आप नहीं, मेहरगढ़ तो एक देखे ना जी, मेहरगढ़ तो बहुत इंटरनेशनल साइट है ना, लेकिन मेहरगढ़ की साइट का भी तो बुरा हाल है, जो वहां पे जी बहुत खस्ता हालत में, जी खस्ता हालत में है, वो लड़ाइयां आपस में कबाइल की और उसकी वजह से, तो वो तो म्यूजियम भी था पहले, अब म्यूजियम भी नहीं है वहां पे साइट के ऊपर, तो वो एक अलग बात है। लेकिन इसके अलावा जो मैं बात कर रहा हूँ, ये टूम्स हैं या दूसरी चीजें हैं, यहाँ पे कम से कम कुछ थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, कुछ थोड़ी सी पेशकदमी होनी चाहिए। जी सर, बिल्कुल आपकी जो राय बिल्कुल ठीक है। सब लोगों का बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह बाकी सेशंस में हमारा जो बलूचिस्तान के हवाले से गुफ्तगू है वो जारी रहेगी। तो अभी के लिए थैंक यू आप सबका। शुक्रिया जी आपका भी कि आपने ये महफिल सजाई और हमें जरा बलूचिस्तान के बारे में मजीद मुस्तफीद होने का मौका फराहम किया। हमारे दोनों दोस्त इमरान शबीर साहब और ख़ास तौर पे मैं सैफुल्लाह साहब से आज तो आमने सामने हम बैठ के, पहले तो हम टेलीफोन के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर ही बातचीत करते थे, लेकिन आज ज़रा सामने बात करने का मौका मिला और उनसे मजीद मुस्तफीद होने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। मैं मेहरबानी आप सबका। मुझे वो कोरोना पॉजिटिव हुआ था लास्ट वीक से, तो वो मैं कह रहा था कि अल्लाह ताला से कि आप करें वीडियो एक बनाऊं, लेकिन वो मैं बना नहीं सका क्योंकि सिर्फ आर्कोलॉजिकल उस पे था मेरा, थोड़ी तबीयत मेरी एक हफ्ते से वो फिर थोड़ी सी अनस्टेबल था, तो इसके लिए थोड़ी सी माजरत। अल्लाह ताला से कि आप करें, आपको जल्दी से जल्दी। आमीन आमीन। थैंक यू, मेहरबानी।